एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सी एस विद पी एम एस विद उमर ख्वाजा। मेरा नाम उमर ख्वाजा है, ठीक है, और आप पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा, हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही थी। मैंने लास्ट वीडियो में फ़ाशिज़्म करवाया था बेनितो मुसोलिनी का, ठीक है, और आज हम नाज़िज़्म करेंगे। ये भी एक मतलब फेस है, एक मतलब कि फ़ाशिज़्म का। आपको भी यहाँ पर वीडियो होगी फ़ाशिज़्म की। उसके बाद लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि 2-3 मिनट जो हर वीडियो के मैं थोड़े करंट अफेयर्स पे बात करूँगा कि लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी लास्ट वीडियो में तो काफ़ी करंट अफेयर्स मैंने बता दी, तो वीडियो बड़ी हो रही थी। मैंने कहा था जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो हम चाइना की बात कर रहे थे, चाइना का और नेपाल का जो आजकल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि माउंट एवरेस्ट की उसके ऊपर की है कि माउंट एवरेस्ट पे मतलब चाइना ने पूरी टेरिटरी को, जो माउंट एवरेस्ट की सारी टेरिटरी है उसको क्लेम कर दिया कि चाइनीज़ टेरिटरी में आता है। क्योंकि अगर जोग्राफिकल देखें तो नेपाल और तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे आता है माउंट एवरेस्ट, दोनों के अंदर टेरिटरी नहीं है। तो तिब्बत जो है वो चाइना का ऑटोनमस रीजन है, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा क्लेम कर रहा है। चाइना कह रहा है कि मतलब कि ऑटोनमस रीजन में ही आता है उसके, तिब्बत के भी हमारे टेरिटरी में आता है, जैसे कश्मीर का चल रहा है पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद ही हांगकॉन्ग का मॉडल चल रहा है, ताइवान का। अब जैसे पाकिस्तान के कश्मीर है, ऐसे ही चाइना के लिए हांगकॉन्ग और ताइवान है, ठीक है। जो चाइना उनको कहता है कि हमारा ऑटोनमस रीजन है। और अब यूएसए क्या कर रहा है, उनको लोगों को फेवर कर रहा है और इंटरनेशनली कह रहा है कि अगर आप मतलब कि ट्रेड के अंदर मतलब बोनसेस चाहते हैं तो आप ताइवान को या मतलब ताइवान को यूएन के अंदर डिप्लोमेटिक रिकगनाइज करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट हो, सबसे बड़ा टेरिटरी हो, उस पर पॉपुलेशन हो, गवर्नमेंट हो, सॉवरेंटी हो, ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिकगनाइज भी हो। तो यूएस क्या कर रहा है कि उसको डिप्लोमेटिक रिकगनाइज करवाना जा रहा है यूएन से, क्योंकि यूएन से रिकगनाइज होगी तो ऑटोमेटिक सॉवरेंटी सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑयल का चल रहा था कि जब से ऑयल की प्राइसेस आई हैं तो कई कंट्रीज़ हैं वो ओपेक, जो ओपेक है 16 कंट्रीज़ का, कंट्रीज़ वहाँ से मतलब कि वहाँ से छोड़ना चाह रही हैं, क्योंकि वेनेजुला है, ईरान है, इन पे सेक्शन नहीं है और वो वहाँ से छोड़ेंगी ताकि अपनी मर्ज़ी के प्राइस दे सकें लोगों को। दूसरा सऊदीया जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मतलब बादशाही मतलब ऑस्टेरिटी मेजर्स डेमोक्रेसी के अलावा, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि कौन सी उसमें अनारकी है या मोनार्की का मैंने बताया था आपको, ठीक है, लीगल सॉवरेंटी और उस पर पॉपुलर सॉवरेंटी प्रिंसिपल का। मैं जब उस पर बात की थी कि सऊदी जैसे कंट्री अब ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जा रही है। और उसके बाद जो लेटेस्ट है, ये ग्लोबल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट आ गई है, प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है, हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। इस पर आप देखें पाकिस्तान का क्या नंबर है, पहले नंबर पे कौन है, आखिरी नंबर पे कौन है, इंडिया का क्या नंबर है, चाइना का क्या नंबर है। ये 5-6 जो कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से बड़े रिलेट करते हैं, आप इनका देख लीजिएगा, ठीक है। दिस ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, ठीक है। कोरोना की मैंने लास्ट में बात कर दी थी, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम आते हैं अपनी वीडियो पे। अच्छा जी, नाजिज़म क्या है, इसको कहते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरीज मैं बता देता हूँ कि ये वन फॉर्म है, मतलब कि फाशिज़म की एक फॉर्म है, ठीक है जी। ये किसके रिजीम में हुआ, एडोल्फ हिटलर, उसके रिजीम के अंदर ये स्टार्टेड हुई, ठीक है जी। ओरिजिनली ये रेफर करती है फाशिज़ ऑफ इटली की, जो किसके अंदर थी, बेनितो मुसोलिनी की। अब यहाँ पे अगर आप टेबल बना दें मतलब कि फियर वायलेंस, ठीक है, उसके अंदर डाल दें फाशिज़म, नाजिज़म, एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी की एक अच्छा सा पिक्टोरियल, जितनी हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी आप पिक्टोरियल फॉर्म पे जाया करें। राइटर के मतलब कि राइटर कह रहा हूँ, एग्जामिनर के लिए बहुत ईजी होती है। अच्छा जी, दोनों ने क्या किया था, लिबरलिज़म, डेमोक्रेसी, ठीक है, इनको क्या करता, रिजेक्ट किया था और स्ट्रॉन्गली एम्फोसाइज़ किया था हाइपर नेशनलिज्म, अल्टरनेशनलिज्म, टोटलिज्म, इम्पीरियलिज्म को इन्होंने एम्फोसाइज़ किया था, और डेमोक्रेसी को, लिबरलिज्म को इन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था दोनों ने। अच्छा जी, अब ऑन द अदर हैंड नाजिज़म जो है ये रेफर करता है नेशनल सोशलिज्म को, ठीक है। उसने सोशलिज्म को तो रिजेक्ट किया था, ये कहता है इसने नेशनल सोशलिज्म को रेफर किया था। अब इसने कहा था कि ये एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है नेशनल सोशलिज्म, नाजी पार्टी का या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स का, नाजी पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, ठीक है, जो पार्टी ऑफ एडोल्फ हिटलर की, उसका क्या नाम था, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स, ठीक है। उसके अंदर सोशलिज्म आ रहा था, तो इन्होंने नेशनल सोशलिज्म को एम्फोसाइज़ किया था, रेफर किया था। अच्छा जी, जो फाशिज़म की डॉक्ट्राइन है, जो एक ऑथोरिटेटिव डॉक्यूमेंट है फाशिज़म का, ये किसे एम्फोसाइज़ करती है, नेशनलिज्म, कॉपरेशन, टोटलिज्म पे, ठीक है। और जबकि जो नाजिज़म है ये एम्फोसाइज़ करती है रेसिज्म पे। अब ये मैंने पहले एक कंपैरिजन करवाया, अब मैं साथ दोनों के डिफरेंस करवा रहा हूँ।
जो फाशिज़म है जो किस पे एम्फसाइज करती थी, हाइपर नेशनलिज्म पे, कॉर्पोरेटिज्म पे, टोटलिटरिज्म पे, जो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम दिया था। और नाशिज़म किस पे बेस करती है, रेसिज्म पे। ठीक है, फाशिज़म के नज़दीक क्या होता है, स्टेट इंपॉर्टेंट होती है, और नाजिज़म के नज़दीक क्या होता है, आर्यनिज़म, रेसिज्म इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नाजिज़म बिलीव करता था कि आर्यन रेस की सुपीरियरिटी है, उसमें क्या था, स्टेट की सुपीरियरिटी है। इसने क्या था, जो आर्यन रेसिज्म है ना, उसकी सुपीरियरिटी है। तो हिटलर ने जो किया था, ये यूजेनिक कॉन्सेप्ट को प्रेज किया था। इसकी एक बुक थी मैन कॉफ, 1925 में आई थी। उसमें इसने यूजेनिक का प्रोसेस कॉन्सेप्ट दिया था। यूजेनिक का प्रोसेस कॉन्सेप्ट थे, वो मैं भी बात करता हूँ। अब देखें कि फाशिज्म ने किससे बात की थी कि स्टेट इंपॉर्टेंट है, इसने क्या बात की कि आर्यन रेसिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यूजेनिक क्या है, इसने कैसे इम्प्लीमेंट की। अर्ली 20th में क्या था, इसने लेबल किया था कि जितने भी पुअर है ना, पुअर पीपल, इल पीपल, डिसेबल्ड पर्सनस, होमोसेक्सुअल्स, LGBT में कहते हैं, ठीक है, जो बाइसेक्सुअल होते हैं या गे या लेस्बियंस, ठीक है, और जितने भी रेशियल ग्रुप्स हैं जिसमें रोमन्स और जियोज आते हैं नाजी जर्मनी के, इन सब को उसने क्या कहते हैं, डिफेक्टिव हैं ये लोग। ठीक है, और जो डिफेक्टिव लिए हैं, और इसका क्या है, इनको ख़त्म कर दिया, स्टीराइजेशन खत्म कर दो, जो स्टीराइज हैं इनको मार दो। नॉर्मल ग्रुप जो सेक्शुअल ग्रुप हैं, इन सबको क्या कर दें, किल कर दें, ताकि क्या हमारे कोई कमज़ोरी ना रहे। ठीक है, हमारी आर्मी बड़े, आर्मी में हमारे डिफेक्टिव पर्सन हमें नहीं चाहिए। इसको कहते हैं यूजेनिक कॉन्सेप्ट, कि जितने भी डिसेबल, इल पर्सन, ठीक है, पुअर पीपल, ठीक है, जिनका मतलब लाइफ स्टाइल नहीं होता, ठीक है, होमोसेक्सुअल, रेशियल ग्रुप्स जिसमें जियोज आते हैं, सारा कुछ, इस तरह का सब ये हमारी डिफेक्टिव हैं, ये हमारी उसके अंदर हमारी आर्मी में सही एडजस्ट नहीं हो सकते, इनको क्या कर दो, किल कर दो। ये थी यूजेनिक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हॉलोकॉस्ट, जिसकी अभी बात करें तो कई लोगों को मतलब कि चलें उसमें मैं डिबेट में जाता हूँ कि हॉलोकॉस्ट में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एक मैसिव जीनोसाइड हुआ था। ठीक है, ऑलमोस्ट 6 मिलियन यूरोपियन जीयूज़ को इसने, जो अराउंड 2/3 की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उसने उसको मतलब कि मर्डर कर दिया था, ओपन मर्डर, मतलब कि ज़िंदा जला देना। ठीक है, अगर आपने देखी होगी, मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है, तो मतलब कि डंडे के ऊपर बंदों को लटका के, जो ऐसे करके लटका के, एक यहाँ पे मतलब चाकू लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ, बड़ा ही मैसिव किस्म का, अराउंड 6 मिलियन पीपल, 60 लैक्स पीपल, मतलब एक छोटी अमाउंट नहीं होती, पैसों में भी बहुत बड़ी बात है। इतने बंदों को इसने मैसिव सिर्फ, और मतलब कि एक मतलब कि विदिन कुछ मतलब वीक्स में ही 6 मिलियन पीपल को इसने मैसिव मर्डर कर दिया था जर्मनी। ये मतलब, और ये बड़ा पॉपुलर थे, जो यूरोप में ना जो पॉपुलर जीएस थे, सबको इसने मार दिया था। ये स्टार्ट कब हुआ था, 1933 में। ठीक है, इसने जी जर्मनी के अंदर एक नेटवर्क कैंप्स लगाए। ठीक है, उसके बाद इसने पोलैंड को इन्वेड किया। 1939 में इसने पोलैंड की इन्वेजन के बाद इसने क्या किया, इसने जो सेग्रेगेटेड जितने भी जियोज हैं उनको मतलब उनका सेटअप बनाया, उनको सेट किया, उनको मैसिव कर दिया। इसने जर्मनी के अंदर ऑलमोस्ट मतलब कि काफ़ी मतलब कि इंपॉर्टेंट साइट्स पे 42,000 कैंप्स बनाए, और हर कैंप में मतलब मैसिव मतलब कि हाई रेट ऑफ मतलब की आर्मी होती थी, उसने मैसिव किलिंग की। ठीक है, जो अभी हिस्ट्री में भी तक नहीं मिलती। ये थी इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी, थोड़ा सा इसके जो कॉन्सेप्ट थे जो हमें पता होना चाहिए नाजिज्म के बारे में। ठीक है, अब अगर बुक देखेंगे ना, बुक में डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट करके चीज़ें यही होंगी, लेकिन उसने बड़ी ही इम्पोर्टेंस में मैंने बड़ी मुश्किल से कट कर करके ना कॉन्सेप्ट, मैं आपको बताया मैं ज़्यादा बुक्स रीड करके भी, या बुक्स रीड करता हूँ या सुन के मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ, उसके ऊपर मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। ठीक है, तो ये एक हॉलोकॉस्ट उसमें हो गया। उसके बाद आप आते हैं कि ये राइज जो नाजिज्म इसकी कॉज की, ये फाशिज़म की भी इसमें आता है। अगर फाशिज़म का आगे एक क्वेश्चन आता है ना कि आप कॉजेज़ बताएं कि फ़ाशिज़म क्यों राइज़ की, नाजिज़म क्यों राइज़ की, तो आपने यही लिखने जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये नाजिज़म फ़ाशिज़म को जो यूरोप में राइज़ हुआ, या उसके कॉजेज़ क्या हैं, क्यों राइज़ हुआ, कैसे राइज़ हुआ, या उसके कॉजेज़ क्या हैं यूरोप में नाशनलिज्म के, उसमें बता रहा हूँ। सबसे पहले ये एक रिएक्शन था किसके ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, लेट 19th सेंचुरी में क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ी हैपन हो थी। अगर आपने यूएस हिस्ट्री रखी हुई है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे शुरू हुई, रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन हुआ, फिर उसके बाद FD रूजवेल्ट की न्यू डील, और ये डिप्रेशन के बाद कैसे वो ऊपर लेके गए, एक बड़ी सी अच्छी मज़े की कहानी है। वो भी स्टोरी की तरह मैं आपको करवाऊँगा थोड़ा ये, लेकिन PMS में तो नहीं है। एक दफ़ा PMS के पेपर्स हो जाइए, इसकी मेरे सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद मैं यूनिवर्सिटी के सारे कॉन्सेप्ट में आपको करवाऊँगा, बड़े मज़े के मूवी।
ठीक है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टीम पावर का कॉन्सेप्ट चला हुआ था, स्टीम की चल रही थी, स्टीम टर्बाइंस वगैरह बड़ी मैसिव चल रही थी। ठीक है, और इसने तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, कंडूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया फाशिज्म को, क्योंकि वो स्टेट की बात करते थे और ये सारे क्या थे, इंडिविजुअल को प्रमोट कर रहे। इंडिविजुअल लोग अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर होते थे। तो इसने फाशिज्म को कंडूसिव इन्वायरमेंट किया कि जी स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं, सिटीज़ ग्रूम कर रही हैं। तो इसने क्या किया, इसने क्या हमें इस फाशिज्म और नाजिज्म क्या कहते थे कि हम वर्ल्ड को हमने रूल करना है, स्टेट ने रूल करना है, कोई दूसरा बंदा नहीं आके रूल करेगा। तो इन्होंने फिर इस चीज़ को कि डिफॉरेस्टेशन हो रही है, मॉरल्स डाउन हो रहे हैं, तो इस चीज़ को बेस करके उन्होंने कहा कि जी मॉडर्निटी की फ्यूजन होनी चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, ट्रेडिशनल ऑर्डर के साथ। तो इसने उस ट्रेडिशनल ऑर्डर को जो हमें रोमन एम्पायर्स का लाइक एक्स और वुड की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसको बेस बना के इन्होंने फिर मैसिव किलिंग्स और इस चीज़ को ऊपर लेके डिक्टेटरशिप के ऊपर आए। ठीक है, और जो फाशिज्म के इसने यूजीनी का कॉन्सेप्ट किया कि जी सारे पुराने ज़माने के जो बड़ी ताकतवर थे, अब क्या डिसेबल होमोसेक्सुअल आ रहे हैं, इनको मारो और अपनी चीज़ लेके आओ। दूसरा इसका कॉज है कि ये WW1 जो वर्ल्ड वॉर 1 थी, ठीक है, उसकी लेगेसी थी। उसमें जो इतना इनको जर्मनी को जितना नुकसान हुआ था, उसकी लेगेसी में कहा था कि जी वॉर ऑफ लीचेस टेंचेस की, कि इसने कहा था कि रिसेशन को इसने बिलीव कर दिया और वायलेंस की बिलीव आ गई थी जर्मनी के अंदर कि रिकॉन्सिलिएशन ख़त्म करो, अब वायलेंस करो। तो उसको कहते हैं कि उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इतनी मैसिव किलिंग की। तीसरी ट्रीटी ऑफ वर्सैलिटीज़, और जो बात आता कि वॉर गिल्ट, एक वॉर गिल्ट का एक कॉज था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सैलिटीज़ हुई थी, वर्सैलिटीज़ कि जिसमें कहा गया था कि जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है हर चीज़ के लिए। ठीक है, और मतलब हर वॉर के लिए, हर किलिंग के लिए जर्मनी रिस्पॉन्सिबल है, और इस चीज़ ने जर्मनी को बहुत हर्ट किया था। तो उस चीज़ को कहते हैं कि ये भी एक कॉज था जिन्होंने इसको इग्नाइट किया, उनके हर्टनेस को इग्नाइट किया, और उस शेप में हिटलर आया और हिटलर ने उनको सारों को क्या किया, मतलब कि उनके जज्बात को क्या कहते हैं उसको अवारा कि जी आओ ही हमारे ख़िलाफ़ ये हुआ है, हमें ये नीचे लगाया कि अब हम सबको बताएंगे कि हम क्या चीज़ है, उससे मैसिव किलिंग शुरू कर दी। ठीक है जी। दूसरी बात है कि स्ट्रॉन्ग प्रिविलेंस आइडेंटिटी लैक, मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग प्रिविलेंस आइडेंटिटी थी, नेशनल आइडेंटिटी कोई नहीं थी। ठीक है, रीफेम थी, एक चीज़ की पीछे चल रहे थे, ब्लाइंड फेथ था। ठीक है, दूसरी बात क्या था कि उनका एक मिलिट्री अलाइंस था इटली जर्मनी का, एक बड़ी पावरफुल मिलिट्री अलाइंस था, जिसमें मैंने अभी बात की थी कि उसने क्या किया था, इटली ने, मसीदो मसलोनी ने, उसने क्या कहता है, लीग ऑफ नेशंस का जो क्या था कॉन्सेप्ट, उसने उसको क्या कहता है रिजेक्ट कर दिया था। वो कहता था कि हम मिलिट्री अलाइंस करेंगे, हमने लीग ऑफ नेशंस में नहीं जाना, क्योंकि लीग ऑफ नेशन ये थी ना कि हमने वॉर नहीं होने देनी। अब जैसे UN का मोटो है इट्स योर वर्ल्ड, लीग ऑफ नेशन का क्या था कि हमने वॉर को प्रिवेंट करना है। जबकि हिटलर जो थे, ये लोग, ये हिटलर और ये मैनितो मुसोलिनी वगैरह, ये सारे लोग ये कहते थे कि हमने मिलिट्री अलाइंस करना है, हमने अपने बदले लेने हैं। तो इनके एक मिलिट्री अलाइंस है इटली और जर्मनी का, ये भी एक कॉज है कि उनका मिलिट्री अलाइंस है, इस वजह से उन्होंने इतनी मैसिव किलिंग्स और ये फाशिज्म नाजिज्म ये राइज हुए थे यूरोप में। ठीक है, इन्होंने इतनी मैसिव किलिंग की थी। तो ये है हमारा नाजिज्म। ठीक है, अब हमारा एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट रह गया, वो मैं पाकिस्तान अफेयर्स में भी करवाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसी में करवा दूँ या पाकिस्तान अफेयर्स में करवाऊँ। उसके बाद हमारे कुछ थ्योरिस्ट रह गए हैं, फिलोसफर रह गए हैं, जो 3-4 वीडियो में हमारे वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ पेपर 2 की 4-5 चीज़ें रह गई हैं, और उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अगर मेरे 500 के सब्सक्राइबर या हो जाते हैं, तो मैं सोचा हूँ कि लाइव सेशन कर दूँ पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मैं विदिन 1 आवर या विदिन 1.5 आवर मैं पूरी पॉलिटिकल साइंस को रिव्यू करवा दूँगा शुरू से लेकर एंड तक, कि आपके मेजर कॉन्सेप्ट सारे बन जाएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन भी कर सकेंगे, या मैं जूम पे कर दूंगा, GoTo मीटिंग या व्हाट्सएप तो कर नहीं हो सकता, जूम पे या GoTo मीटिंग पे मैं अरेंज करवा दूंगा, या व्हाट्सएप पे लाइव सेशन में करवा के ना पूरी क्वेश्चन जब कवर हो जाएगी मैं कवर करवा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोट्स का मैंने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में भी, अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैंने उसको आउटसोर्स कर दिए हैं। अगर आपने लेने हैं तो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।